तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग देख रहे थे उत्तर प्रदेश स्टेट के समीक्षा अधिकारी बैच देख रहे थे जिसमें जनरल साइंस में आज हम देखेंगे प्लांट डिजीज यानी पादप रोग और हाइब्रिड बीज के बारे में। इसके अलावा जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा आया है जैसे गन्ना उत्पादन में कौन सा स्टेट आगे है, गेहूं उत्पादन में, इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने ह्यूमन डिजीज से संबंधित जितने भी रोग थे और विटामिन थे उनकी क्लासेस कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखिए। और ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपके पीसीएस के समीक्षा अधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे जरूर जरूर से 102 क्वेश्चन आपको फंसेंगे, यानी 15 मिनट के क्लास में आपके अगर 2 क्वेश्चन फायदे हो जा रहे हैं तो फिर देखना मुझे लगता है कि बेहतर है। ठीक है। बात करें डिजीज की। डिजीज जैसे ह्यूमन में यानी आदमियों में जैसे डिजीज होती है, यानी आदमी के शरीर को जैसे विटामिन की जरूरत पड़ती है और रोगों सुरक्षा के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ती है, भोजन की खाद पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे पौधों में उनको भी जो है आप देखेंगे रोगों से सुरक्षा के लिए खाद पानी विटामिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दवाइयों की जरूरत पड़ती है। आप देखेंगे पौधों में जो होता है, जो चोट यानी घाव जो होता है या बीमारी होती है वो बाहर दिखते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो उन पर घाव होते रहते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे प्लांट डिजीज होते क्या है। ठीक है, प्लांट डिजीज के बारे में बात करें, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। हाँ, तो प्लांट डिजीज के बारे में बात करें तो प्लांट डिजीज जो है आप देखेंगे, प्लांट डिजीज जो होता है वो किसी भी पौधे में उसकी अधिकतम क्षमता जो होती है उसको प्रदर्शन करने से रोकता है। ठीक है। और पादप रोग की कुछ शब्दावलियां हैं जैसे रोगजनक। ठीक है, रोगजनक क्या होता है, यानी कोई भी जीव जो बीमारी का कारण बनता है, यानी वेक्टर जो होता है मुख्य रूप से वायरस होता है, उसमें जो रोग का कारण बनता है बैक्टीरिया होता है, कवक होता है, परजीवी होता है, तो क्या कहते हैं, वेक्टर या रोगजनक कहते हैं। मेजबान, होस्ट जिसे कहते हैं, यह एक ऐसा जो है सहजीवी संबंध होता है जो अपने शरीर के अंदर या निकट किसी अन्य जीव के आश्रय देता है। ठीक है। वेक्टर की बात करें, वेक्टर जो है कोई भी जीव जो स्वयं की बीमारी का कारण नहीं बनता बल्कि क्या करते हैं, रोग जनकों को एक मेजबान से दूसरे मेजबान तक पहुंचाकर संक्रमण फैलाता है, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक। भारत की बात करें तो भारत में इन बीमारियों से यानी पादप रोग से देखेंगे तो लगभग 18% का नुकसान होता है, यानी हानि होती है किसानों को, भारत के किसानों को हर वर्ष। ठीक है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर रोगों खरपतवार जो है लगभग जो है आप देखेंगे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें 18% का नुकसान होता है। ये तो बात हो गई डाटा की। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की नीड अगर होगी तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ से डायरेक्ट आप स्कैन कर सकते हैं मोबाइल से, व्हाट्सएप पेज भी स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, या टेलीग्राम पर जाकर स्टडी ऑन आईएएस नाम से सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने ह्यूमन डिजीज में समझा था वैसे ही जो है प्लांट डिजीज में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे विषाणु जनित रोग यानी वायरस डिजीज की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए डिजीज का नाम दिया गया है, पौधे कौन कौन से पौधे प्रभावित होते हैं उनकी लिस्ट दी गई है। सबसे पहले डिजीज बात करें तंबाकू मोजेक। तंबाकू मोजेक देखेंगे तो ये जब तंबाकू पत्तियां होती हैं उस पर क्या होता है, पत्तियों पर धब्बेदार जो है मोजेक पैटर्न बना हो जाता है। इससे जो है आप देखेंगे तंबाकू की जो खेती होती है वो बौने भी यानी सामान्य से अधिक छोटा भी हो जाता है मोजेक डिजीज से। और इससे कौन कौन से पौधे प्रभावित होते हैं, जैसे तंबाकू हो गया, टमाटर हो गया, सैकड़ों अन्य सब्जियों चारागाह भी जो है प्रभावित होते हैं। एक उसी की तरह होता है ककड़ी मोजेक। ककड़ी मोजेक से जो खीरा और ये सब होता है इन पर भी धब्बेदार जो है ऐसे मोजेक पैटर्न बन जाते हैं। इससे जो है आप देखेंगे खीरा और जो भी फल होते हैं इससे संबंधित वो बौने हो जाते हैं। इससे क्या प्रभावित होता है, ककड़ी, सेम, तंबाकू और अन्य पौधे भी ककड़ी मोजेक से प्रभावित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जौ का पीला बौना। ठीक है। ये देखेंगे तो इसमें पत्तियों में देखेंगे इस प्रकार से जो क्या होती है पीला हो जाता है, और पेड़ जो होते हैं जौ का वो क्या होता है, वो बौना हो जाता है यानी सामान्य से छोटा हो जाता है। ठीक है। इससे कौन कौन से पौधे प्रभावित होते हैं अगर ये रोग हो जाए, तो आप देखेंगे जौ, जई, राई होगा, गेहूं हो गया, घास और चारागाह भी इस प्रभावित होते हैं, सामान्य से जो है ये बौने रूप में हो जाते हैं अगर ये रोग हो जाए। ठीक है। टमाटर पर जो टमाटर का देखेंगे, टमाटर का ये फल है और ये पत्तियां हैं, इससे देखेंगे जो टोमेटो स्पॉटेड फिल्ट वायरस जो है अगर इसको लग जाए तो इसकी पत्तियां देखेंगे इस पे इस तरह के वलय बन जाते हैं और लाल भूरा रंग टमाटर का हो जाता है और पत्तियां सड़ जाती हैं। ठीक है। यानी इस अगर विल्ट वायरस फैल जाए
तो इससे कौन कौन से पौधों में फैलता है? टमाटर हो गया, काली मिर्च के पौधे, अनानास हो गया, मूंगफली हो गया, कई अन्य पौधों में ये विल्ट वायरस जो है क्या होता है? फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट वायरस की बात करें तो प्रूनस नेक्ट्रिक रिंग स्पॉट, ये कौन, इससे क्या होता है? ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, स्टोन फ्रूट में फैलता है। स्टोन फ्रूट मतलब जैसे अगर चेरी हो गया, ठीक है, बादाम के पेड़ हो गए, आड़ू के पेड़, खुबानी हो गया, बेर हो गया, ये क्या है? स्टोन फ्रूट है, ये इनमें लगता है प्रूनस नेक्रोटिंग रिंग स्पॉट। इससे क्या होता है? इससे देखेंगे तो पत्ते जो हैं आप देखेंगे इस तरीके से जो है कट फट जाते हैं और संक्रमित शाखाओं पर जो है हल्के हल्के धब्बे और गहरे छल्ले दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, प्रूनस नेक्रोटिंग रिंग स्पॉट जो है ये स्टोन फ्रूट में दिखाई देता है। स्टोन फ्रूट में कौन कौन से फ्रूट आते हैं? चेरी और बादाम, आड़ू, खुबानी, बेर और अन्य आते हैं। ठीक है, पोटैटो स्प्लेंडर यानी ट्यूबर, आलू धुरी कंद जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये जो है आलू को जो है प्रभावित करता है, आलू के जो पौधे का विकास होता है अवरुद्ध हो जाता है। इसके अलावा आलू के जो है देखेंगे स्ट्रक्चर जो होता है वो छोटा हो जाता है, कई प्रकार देखेंगे तो इस प्रकार से लंबा हो जाएगा, यानी उसके विकास को अवरुद्ध कर देता है। और ये जो है स्पिंडल ट्यूबर जो है ये देखेंगे तो ये पोटैटो और टोमेटो को जो है प्रभावित करता है, उनके पौधों को। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे साइट्रस एक्सोटिस, जो है जैसे नाम से ही पता चल रहा है, साइट्रस मतलब जो है जो खट्टे फल होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, लाइम हो गया, अदर साइट्रस प्लांट होते हैं, उसको प्रभावित करता है। अगर ये रोग हो जाता है तो पेड़ों पर देखेंगे और फलों पर देखेंगे इस तरीके से लाल धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, और इनकी पत्तियां भी देखेंगे इस तरीके से, इस पे जो है छल्ले दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वायरस डिजीज। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करेंगे, प्लांट में बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु से संबंधित रोग की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है ग्रेनविल विल्ट। ग्रेनविल विल्ट जो होता है इससे जो है आप देखेंगे तो इससे जो पौधे प्रभावित होते हैं, आलू, टमाटर, ठीक है, तम्बाकू हो गया, मिर्च हो गया, बैगन हो गया, अन्य पौधे भी प्रभावित होते हैं। इससे देखेंगे जो पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं, उनके ऊपरी भाग की पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं, काली या भूरी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ग्रेनुअल विल्ट आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? बैक्टीरियल प्लांट डिजीज है। दूसरा बात करेंगे, दूसरा जो है फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट जो है या अग्निदोष जिसे कहते हैं, ये सेब और नाशपाती को जो है प्रभावित करता है। इससे इस रोग के होने से आप देखेंगे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, और फूल भी जो है देखेंगे वो खराब हो जाते हैं पौधे के। तो फायर ब्लाइट आपको ध्यान रखना है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसको? सेब और सॉरी नाशपाती को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वाइल्ड फायर ऑफ टोबैको। ठीक है, ये जो है बैक्टीरियल डिजीज है। अगर ये रोग हो जाए, टोबैको की पत्तियां जो होती है वो पीले धब्बे पड़ जाते हैं और ये सिर्फ तंबाकू को प्रभावित करता है, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लाइट ऑफ बीन्स। ब्लाइट ऑफ बीन्स की बात करें, ये जो है कॉमन ब्लाइट होता है, ये बीन्स के जितनी फलियां होती हैं उनको प्रभावित करता है। उनकी पत्तियों में देखेंगे इस प्रकार के जो है धब्बे पड़ जाते हैं येलोइश टाइप के, और जो है फ्रूट जो होते हैं इस प्रकार के देखेंगे, स्पॉट आपको दिखेगा बीन्स में। ठीक है, सॉफ्ट रूट, सॉफ्ट फ्रूट देखेंगे तो सॉफ्ट फ्रूट जो होता है ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर ये लग जाए तो देखेंगे कई सारे फलों में, जैसे अगर बात करें पत्ता गोभी, गाजर, अजवाइन हो गया, प्याज हो गया, इसमें जो है आप देखेंगे इस प्रकार के जो है आपको इस इन्फेक्शन दिखाई देंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, यानी जहां पर ये होता है ये एरिया मुलायम हो जाता है, आपको लगता है ये सड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे क्राउन गाल। क्राउन गाल जो होता है एक वुडी और शाकाहारी पौधों में जो है पाया जाता है। अगर ये क्राउन गाल लग जाए तो इस प्रकार के देखेंगे गांठ पड़ जाती है। ठीक है, ठीक है, ये भूरे काले जो है गांठ पड़ जाती है, क्राउन गाल। एस्टर येलो, एस्टर येलो जो होता है अनेक सब्जी और सजावटी पौधों और खरपतवार में ये पाया जाता है। तो आप देखेंगे जैसे ये सूरजमुखी का पौधा है, अगर ये एस्टर गोल येलो पड़ जाए तो इसमें जो है पौधे जो है बौनेपन की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा देखेंगे तो इस प्रकार में इसमें जो है हरे और ये प्रकार क्लोरस दिखाई देते हैं। ठीक है, साइट्रस स्ट्रबन डिजीज, ये भी जो है रसदार खट्टेदार फलों में होते हैं। ठीक है, गुठलीदार फल और सब्जियों में होते हैं। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो आप देखेंगे इसमें अंदर में इस प्रकार के जो है इन्फेक्शन दिखाई देते हैं और पौधे जो है बौनेपन का शिकार हो जाते हैं, साइटर स्टर्नबर्न। ठीक है, अब बात करेंगे फंगल प्लांट डिजीज की। फंगल प्लांट डिजीज की बात करते हैं। डिजीज में जैसे अब फंगल जो इन्फेक्शन होता है तो आप मैक्सिमम फंगल इन्फेक्शन आप देखते होंगे प्लांट में। जैसे आप किसी सब्जी की दुकान पर जाएंगे, अगर आलू इस तरीके से सड़ी हुई दिखाई दे रही तो उसे क्या कहते हैं? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, तो एक फंगस होता है
फाइटोफ्लोरा इन्फेक्टस, ठीक है। तो इसके कारण होता है, ये आलू को प्रभावित करता है। इसमें देखेंगे तो इस तरीके से आलू जो है सड़ जाते हैं, ठीक है, फफूंदी पड़ जाती है सफेद रंग की। तो इसे क्या कहते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये फंगल डिजीज है। नेक्स्ट डिजीज की बात करें फंगल में, चेस्टनट ब्लाइट। चेस्टनट ब्लाइट देखेंगे शाहबलूत की लकड़ी पर आप देखेंगे इस प्रकार के जो है आपको फंगल दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसे जो है लाल भूरे धब्बे दिखाई देंगे, तो इससे चेस्टनट जो है शाहबलूत की लकड़ी प्रभावित होती है, चेस्टनट ब्लाइट। नेक्स्ट फंगल इन्फेक्शन की बात करें, डच इलम डिजीज। डच इलम, इलम का ट्री आपने देखा होगा, इलम के ट्री में देखेंगे तो पत्तियां इस डिजीज होने से मुरझा जाती हैं, ठीक है, हल्के भूरे रंग की हो जाती हैं और वो शाखाओं से गिर जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, डच इलम डिजीज कहते हैं। इससे इलम ट्री प्रभावित होता है, ये भी एक बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लैक स्टीम रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। तो इससे क्या प्रभावित होता है, इससे गेहूं और बहुत सारे घास प्रभावित होते हैं। गेहूं के पौधे में अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे, ठीक है, पीले नारंगी रंग की एक संकील पट्टी दिखाई दे, तो इसे क्या कहते हैं, ब्लैक स्टीम रस्ट जो है व्हीट कहते हैं। ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, पौधों में। नेक्स्ट बात करेंगे कॉर्न स्मट। कॉर्न स्मट ये जो है देखेंगे कॉर्न को प्रभावित करता है, ठीक है। तो मक्के की जो प्रजाति होती है उसमें देखेंगे छोटे छोटे इस तरीके के दाने पड़ जाते हैं, तो यही होता है कॉर्न स्मट। ये जो बैक्टीरिया होती है उसे कहते हैं उस्तिलागो मोदिस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कॉर्न स्मट। नेक्स्ट फंगल इन्फेक्शन है साइट्रस एक्सोकॉर्टिस। ये भी देखेंगे ऑरेंज, लेमन और लाइम और अदर जो है साइट्रस प्लांट है उनको प्रभावित करता है। उनके पेड़ों में देखेंगे इस प्रकार के जो है संक्रमण आपको दिखाई देगा, ठीक है, छाले गिरेंगी और एक प्रकार का आपको विभाजन दिखाई देगा। तो इसे क्या कहते हैं, साइट्रस एक्सोकॉर्टिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लूजेस स्मट। ये देखेंगे जौ, राई, गेहूं में ये जो डिजीज है फैलती है और ये डिजीज अगर लग जाए तो जो है ये इस तरीके से जो है आप देखेंगे फसलें नष्ट हो जाती हैं। ब्लैक स्पॉट रोजेस, तो ये नाम से ही पता चला कि रोज में फैलता है, इस प्रकार पत्तियों पर ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है। अंगूर में जो रोग होता है बैक्टीरियल, उसे क्या कहते हैं, अंगूर एंथ्रोनोगिच, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे अंगूर के पौधों को नुकसान करता है, सड़ जाते हैं और ये सूख कर नीचे गिर जाती हैं, ठीक है, पौधे सूख जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्टेरिया कैंकर। नेक्टेरिया कैंकर जो होता है सेब, नाशपाती और अनानास, कई जो है ऐसे जंगली पेड़ भी होते हैं, उनमें इस प्रकार का फंगल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिजीज की बात करें ब्लैक नॉट पाम एंड चेरी। टहनी और शाखाओं पर देखेंगे छोटी काली गांठदार आपको सूजन दिखाई देगी, ठीक है। इसे जो है चेरी और पाम को प्रभावित करता है, उनके पेड़ों को। नेक्स्ट फंगल इन्फेक्शन डिजीज है टमाटर का फ्यूजेरियम विल्ट, ठीक है। तो अगर ये डिजीज हो जाए तो शाखाएं नीचे झुक जाती हैं, उनका विकास रुक जाता है, ठीक है, और उनमें धारियां दिखाई देने लगती है। तो ये जो है टमाटर, इससे प्रभावित होता है टमाटर का फ्यूजेरियम विल्ट, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अन्य डिजीज है जैसे रेड रोज सुगर केन, गन्ने में होता है, ठीक है। ग्रीन ईयर डिजीज बाजरा में होता है। टिका डिजीज ग्राउंडनट मूंगफली में होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट देखेंगे गेहूं में होता है। अन्य रोगों की बात करें तो बाजरे का जो है एरगट रोग, ठीक है, ये बाजरे को प्रभावित करता है। बाजरे का स्मट रोग। अरहर में देखेंगे बोलता है विल्ट ऑफ अरहर, विल्ट मतलब झुलस जाना, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा गेहूं का जो है पाउडरी मिड्यूल रोग होता है। तो बहुत सारे जो है ऐसे डिजीज जो मेन डिजीज थी उसकी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अजैविक रोग, एबायोटिक रोग। धान का खैरा रोग, धान का खैरा रोग देखेंगे तो धान की फसल में होने वाला यह रोग जो है जस्ता की कमी यानी जी की कमी के कारण होता है। मटर में मार्स रोग, मार्स जो होता है मटर में होता है, ये जो है मैग्नीज की कमी के कारण होता है, ठीक है। नींबू का डाइबैक रोग, नींबू का जो है डाइबैक रोग, ये जो रोग होता है ये कॉपर की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग, ये जिंक की कमी का कारण होता है पौधों में, ठीक है। जैसे हमारे शरीर को चाहिए कि विटामिन, वैसे ही पौधों को भी चाहिए विटामिन की जब कमी हो जाएगी या तत्वों की कमी हो जाएगी तो उनको ये सब रोग होते हैं। तो मार्स रोग आपको ध्यान रखना, मटर में, खैरा रोग धान में होता है, नींबू में डाइबैक रोग होता है, आम में लिटिल रोग होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे हाइब्रिड बीज की। तो हाइब्रिड बीज जो होता है वो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसका जो है ग्रीन रिवोल्यूशन के समय किया गया था। और देखेंगे 1963 में जो है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। 2021 के अनुसार देखें तो एक रिपोर्ट के अनुसार जो है बीज भंडार में यानी जो सीड्स मार्केट है उसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है
2020-21 में 64.5% हो गई। चावल यानी जैसे धान के लिए जो है हाइब्रिड बीज भारत में उपलब्ध जो है प्राथमिक संकर बीज है, यानी धान की फसल जो है हाइब्रिड खेती ज़्यादा की जाती है, ठीक है। और जो चावल की खेती के लिए 6% क्षेत्र पर कब्जा किए हुए हैं। भारत के अधिकांश बीज बाजार में गेहूं और धान चावल का कब्जा है, ठीक है। 85% जो है हाइब्रिड बीज जो है गेहूं और धान का यूज किया जाता है। हाई यील्ड क्रॉप्स का इस्तेमाल करने से क्या क्या फायदे होते हैं, जैसे फसलों की अधिक उपज, उन्नत उपज हो जाती है। और देखेंगे अधिक उपज देने वाली अधिकांश फसलें बौनी होती हैं, इसलिए पौधे मजबूत होते हैं और तेज हवा से वो झुकेते नहीं हैं, ठीक है। आपके खेतों में अगर बड़ी फसलें दिखाई देंगी धान और गेहूं की, तो वो क्या करते, तेज हवा आती, बारिश होती है, वो झुक जाते हैं। और जो हाई यील्ड वेराइटी क्रॉप्स होती है वो बौनी होती है, वो झुकते नहीं है, ठीक है। और ये जो है जो ट्रेडिशनल फसलें हैं उनसे पहले ये तैयार हो जाती हैं। नुकसान की बात करें तो अधिक पानी और उर्वरक की आवश्यकता होती है, कई बार उसमें निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, कीटनाशकों का लगातार प्रयोग करना पड़ता है। और पारंपरिक किस्मों की तुलना में अधिक उपज देने वाले जो भी हाई यील्ड वैरायटी की है उन आमतौर पर बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण हाई यील्ड वैरायटी की बात करें जो भारत में यूज होता है, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, चावल, आलू, कपास। इनका जो है वाणिज्यिक और विच्छेदों पर खेती भारी मात्रा में की जाती है। और एक न्यूज़ आपको ध्यान रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान ने वैज्ञानिक ने अरहर का जो है एक नया हाई यील्ड वैरायटी जो है विकसित किया है, जिसे पिजन पी कहते हैं, ठीक है। वो 120 दिनों में पक जाती है और जो सामान्य फसल है वो 160 से 180 दिन में जो है ये पकती है, ठीक है। अब भारत में क्रॉपिंग सीजन की बात करें तो रबी, खरीफ, जायद 3 सीजन होते हैं। बात करें खरीफ, खरीफ जो है जून जुलाई में बोया जाता है, यानी मानसून फसल इसे कहते हैं। पहली बारिश से शुरू होता है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। इसमें खरीफ फसल में कौन कौन फसलें शामिल हैं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें जैसे उड़द दाल, ठीक है। तो खरीफ फसल को क्या कहते हैं, मानसूनी फसल कहते हैं, इस तरह का आपको याद रखना है। खरीफ को क्या कहते हैं, मानसूनी फसल कहते हैं। जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, ठीक है। तो खरीफ फसलें जो है अभी तैयार हो गई होंगी, उनकी कटाई भी हो गई होगी जो, ठीक है, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है। अब रबी फसलें अभी बोई जा रही हैं, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, अप्रैल मई में कटाई की जाती है। तो अभी कौन सा सीजन है, रबी फसल, ठीक है। इनके लिए क्या है, गर्म जलवायु और वृद्धि के लिए अधिक ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी फसल आएगी, गेहूं, जई, चना, मटर, जौ, आलू, टमाटर, प्याज, तिलहन, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो सूरजमुखी, तिल, सरसों आदि इसमें आते हैं रबी फसल। तो अभी जो सीजन है वो रबी फसल का सीजन है। खरीफ फसल की बात करें तो रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच मार्च और जून का जो महीना होता है उसके बीच में उगाया जाता है। ये जल्दी पकने वाली फसलें होती हैं। जैसे अगर बात करें जायद फसलों में खीरा हो गया, करेला हो गया, कद्दू, तरबूज, खरबूजा, मूंग दाल, ये सब क्या है, जायद फसल है, ठीक है। भारत में फसलों की कुछ श्रेणियां हैं, जैसे खाद्य फसल में कौन कौन सी फसलें आते हैं, मक्का, गेहूं, ठीक है, चावल, बाजरा, दाल। नकदी फसल यानी कैश क्रॉप फसल में कभी कभी पूछ लिया जाए कैश क्रॉप निम्नलिखित में कौन सी कैश क्रॉप फसल है, यानी नकदी फसल है, तो उसमें गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट, तिलहन, ये सब क्या है, कैश क्रॉप फसल है। और कभी कभी प्लांटेशन फसल पूछ लिया जाता है, प्लांटेशन फसल में कॉफी, नारियल, चाय, रबड़ आता है। बागवानी फसल में फल और सब्जियां आती हैं, तो ये कैटेगरी होती है, ठीक है। अब भारत की बात करें, भारत में प्रमुख प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। चावल, चावल एक ट्रॉपिकल फसल है, ठीक है, जो लगभग पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। सिंचाई के लिए आप देखेंगे वायुमंडलीय नमी और वर्षा पर निर्भर होता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। और भारत जो है चावल की खेती के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। गेहूं की तुलना में उत्पादकता कम है, क्योंकि हरित क्रांति मुख्य रूप से भारत में गेहूं उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा बात करें तो अब डाटा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो है डाटा देख लेते हैं। टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें, सबसे नंबर 1 पर वेस्ट बंगाल, 2 पर पंजाब, 3 पर उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर चावल उत्पादन में। इसके बाद जो है आप देखेंगे 4th पर आंध्र प्रदेश, 5th पर बिहार है, ठीक है। और भारत के मैंने बताया चावल उत्पादन में दूसरे स्थान, पहले पहले पे आप देखेंगे चाइना है, ये हो गया। अब बात करेंगे गेहूं के उत्पादन में, डाटा देख लेंगे। गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 2 पर पंजाब, 3 पर एमपी, 4 पर हरियाणा, 5वें स्थान पर राजस्थान, ठीक है। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, यानी चावल और गेहूं दोनों में जो है चाइना नंबर 1 पर है, सेकंड पर आप देखेंगे इंडिया है।
मेजी प्रोड्यूसिंग बात करें तो कर्नाटका फर्स्ट पर, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर एमपी, फोर्थ पर तमिलनाडु, फिफ्थ पर तेलंगाना है। और इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे पूरे विश्व में जो है सातवें स्थान पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। और इंडिया में जो होता है मेजी होता है, मोटे अनाज होते हैं, वो खाने में और चारे में दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। वीट प्रोडक्शन में हमने बात कर ली, यूपी फर्स्ट स्थान पर है, एमपी जो है सेकंड पर, थर्ड पर पंजाब। ये लेटेस्ट डाटा है, ठीक है, ऑफिशियल साइट से। इसके अलावा कपास की बात करें, कपास एक ट्रॉपिकल जो है फसल है, और उसके साथ साथ उपोष्णकटिबंधीय जो है क्या खरीफ फसल है, ठीक है, खरीफ फसल है। इसे रेशे वाली फसल की बात करते हैं, इसमें सफ़ेद सोना भी कहते हैं इसे, ठीक है। और विश्व भर में कपास उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। और यह एक सूखी फसल है, यानी परिपक्वता के समय, जाड़ों के समय पर पानी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अगर डाटा की बात करें, नंबर फर्स्ट पर कपास उत्पादन में गुजरात, सेकंड पर तेलंगाना, थर्ड पर महाराष्ट्र, फोर्थ पर राजस्थान है, ठीक है। तो ये कपास उत्पादन का डाटा है। जूट उत्पादन की बात करें, जूट एक ट्रॉपिकल पौधा है और गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। विश्व का 85% जूट जो है आप देखेंगे गंगा डेल्टा मैदान में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो मिलेट्स, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज की बात करें, राजस्थान पहले स्थान पर, कर्नाटका दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे, मध्य प्रदेश जो है आप देखेंगे ये चौथे स्थान पर है। ज्वार की बात करें, ज्वार में देखेंगे महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, सेकंड स्थान पर देखेंगे कर्नाटका, थर्ड पर देखेंगे मध्य प्रदेश, फोर्थ पर तमिलनाडु, फिफ्थ पर आंध्र प्रदेश। बाजरा की बात करें, बाजरे में देखेंगे फर्स्ट पर जो है राजस्थान, सेकंड पर उत्तर प्रदेश, थर्ड पर गुजरात, फोर्थ पर एमपी और फिफ्थ पर हरियाणा है, ठीक है। और ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड और क्रॉप फसल है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी एरिया वाइज और प्रोडक्शन वाइज भारत का। इसके अलावा अगर दालों की बात करें, दालों में देखेंगे पहले स्थान पर देखेंगे तो एमपी है, सेकंड पर राजस्थान है, तीसरे पर जो है महाराष्ट्र है, फोर्थ पर यूपी है, फिफ्थ पर कर्नाटका है, ठीक है। पल्सेस में प्रोड्यूसिंग स्टेट में पहले पर एमपी, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर जो है महाराष्ट्र, फोर्थ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश, फिफ्थ पर जो है कर्नाटका है। नेक्स्ट बात करेंगे कोकोआ। कोकोआ की बात करें, कॉफ़ी की बात करें तो पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, सेकंड पर केरला, थर्ड पर कर्नाटका, फोर्थ पर तमिलनाडु है। तो कोकोआ उत्पादन में पहले पर आंध्र प्रदेश, सेकंड पर केरला, फोर्थ पर कर्नाटका, सॉरी थर्ड पर कर्नाटका, फोर्थ पर तमिलनाडु है। तो ये डाटा भी आपको ध्यान रखना है। मिल्क प्रोड्यूसिंग में आपसे पूछा जाए, टोटल मिल्क प्रोड्यूसन में सबसे नंबर 1 पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, सेकंड पर राजस्थान, थर्ड पर एमपी, फोर्थ पर आंध्र प्रदेश है मिल्क प्रोड्यूसिंग में। इसके अलावा सोयाबीन उत्पादन में, सोयाबीन उत्पादन में पहले पर एमपी, सेकंड पर जो है आप देखेंगे महाराष्ट्र और थर्ड पर देखेंगे राजस्थान, फोर्थ पर जो है उन्हें कर्नाटका है, ठीक। उत्तर प्रदेश जो है 10वें स्थान पर है सोयाबीन उत्पादन में। नेक्स्ट बात करेंगे इलायची उत्पादन में, देखेंगे इलायची उत्पादन में फर्स्ट पर केरला, सेकंड पर सिक्किम, थर्ड पर नागालैंड, फोर्थ पर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। लौंग उत्पादन में, लौंग उत्पादन देखेंगे पहले पर तमिलनाडु, सेकंड पर कर्नाटक, थर्ड पर केरला, फोर्थ पर जो है अदर आते हैं। काली मिर्च उत्पादन में पहले पर देखें कर्नाटका, सेकंड पर केरला, थर्ड पर असम आता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य स्टेट भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है काली मिर्च उत्पादन में स्टेट का नाम दे दिएगा, तो आपको ये भी चूज करना होगा कौन कौन से स्टेट काली मिर्च का उत्पादन करते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, और लौंग उत्पादन में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे सरसों के उत्पादन में, आप बात करेंगे तो पहले स्थान पर राजस्थान, सेकंड पर हरियाणा, थर्ड पर एमपी और फोर्थ पर जो है आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का स्थान चौथे स्थान पर है सरसों उत्पादन। मूंगफली उत्पादन में देखेंगे पहले पर गुजरात, सेकंड पर राजस्थान, थर्ड पर तमिलनाडु, फोर्थ पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो है 10वें स्थान पर है। तो ये डाटा की बात हो गई। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की जो है फसलें होती हैं। रबी फसल कब? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। खरीफ जो है मानसून सीजन में, ठीक है, जून जुलाई। जायद की बात करेंगे दोनों सीजन के बीच, मार्च से मई के बीच में होता है, ठीक है। इन क्रॉप्स और सीड्स का नाम दिया है, ये आप देख सकते हैं।